हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का सेशन जो है झारखंड जीएस के अकॉर्डिंग, झारखंड जीके के अकॉर्डिंग होने वाला है। और आप सभी को यदि रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग का क्लास जो है इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड होते हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के पारसनाथ में मोक्ष प्राप्त करने वाले 23वें तीर्थंकर का नाम जो है क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत बार बताए जा चुके हैं झारखंड जीएस में भी। उसको आप रेगुलरली चैनल पे जाके जो है रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन है, 23वें तीर्थंकर कौन है। ये हो गए कौन, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। तो ये जो है पारसनाथ किनके नाम पर है, यहां एक्चुअल में होना चाहिए क्या, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये, और इसके नाम पर जो है पार्श्वनाथ जो है ये कौन थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं के नाम पर जो है पारसनाथ का नाम रखा गया है। पारसनाथ का नाम रखा गया है, पारसनाथ। तो पारसनाथ एक्चुअली इसको क्या बोला जाता है, इसका जैन धर्म का मक्का, मतलब ये जैन धर्म के लिए जो है फेमस है, तो इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है ये क्या है, पारसनाथ क्या है, एक श्रृंखला है। ठीक है, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब बहुत सारे जो है पहाड़ इसके अटैच हैं। पर्वत क्या है, श्रृंखला है। ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, मतलब ऐसे 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 करके जो है इस तरह करके पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंचा जो है, जो पर्वत है उस श्रृंखला में, इसको क्या कहते हैं, समेद शिखर। समेद शिखर इसको कहा जाता है। इसका आपको हाइट भी याद रखना है, 1365 मीटर और 4478 फीट। ठीक है, और ये झारखंड का जो है सबसे ऊंचा है, झारखंड का सबसे ऊंचा, झारखंड हाईएस्ट पीक। ठीक है, पीक, झारखंड हाईएस्ट पीक मतलब क्या है, सबसे ऊंचा जो है शिखर है। पीक का अर्थ क्या हो गया, शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, यही है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो झारखंड में जो है टोटल, अगर हम बात बोलें, इसका टाइम पीरियड भी देख लीजिएगा, तो 717 ईसा पूर्व जो है इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, 717 ईसा पूर्व जो है 23वें तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ का जो है नाम रखा गया था। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो 24 में से 20 तीर्थंकर ने जो है यहां पर टोटल जो है 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। ठीक है, और आउट ऑफ 24 में से 21 को जो है, 21 तीर्थंकर को जो है यहां पर क्या हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष प्राप्त कहां पर, पारसनाथ में, पारसनाथ में। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो है, सबसे पहला किसने किया, मोक्ष। सबसे पहला जो मोक्ष है वो किसने पारसनाथ में प्राप्त किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजितनाथ। अजितनाथ। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि पारसनाथ में सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करने वाले कौन थे, पारसनाथ। लेकिन अगर बोला जाएगा कि ओवरऑल जितने भी अभी तक तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, जो पहला तीर्थंकर है, पहला तीर्थंकर ये कौन है, पहला तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव। ऋषभ देव। बट यहां के अकॉर्डिंग जो है, पारसनाथ के अकॉर्डिंग जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है वो किसको हुई है, अजितनाथ को।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ये पारसनाथ, या इसको बोल सकते हैं पार्श्वनाथ। करेक्ट आंसर होगा पार्श्वनाथ। ठीक है, ऋषभ देव पहले हैं, अजित नाथ को जो है पहला है, शीतलनाथ जो है ये कौन है, 10वां तीर्थंकर है। शीतलनाथ क्या हो जाएगा, 10वां तीर्थंकर हो जाएगा, पार्श्वनाथ। ठीक है, और शीतलनाथ जो है ये 10वां तीर्थंकर है। शीतलनाथ जो है ये 10वां तीर्थंकर है। ठीक है, और अगर शीतलनाथ के अकॉर्डिंग हम बोले तो इसकी तपोभूमि जो है, तपोभूमि किसको माने, जहां पर ये तप किए हैं, तपोभूमि शीतलनाथ को किसको कहा गया है, तो कोल्हुआ पहाड़ी को, कोल्हुआ, कोल्हुआ, कोल्हुआ पहाड़ी जो कहां है, चतरा में है। कोल्हुआ पहाड़ी जो कहां है, ये चतरा में है। और यहां पर जो मंदिर है ये क्या है, कौलेश्वरी मंदिर है, कौलेश्वरी मंदिर है, कालेश्वरी मंदिर है यहां पर। और ये मंदिर जो है तीनों धर्म को समर्पित है। किसको किसको है, हिंदू धर्म को बोलेंगे, प्लस बौद्ध धर्म को बोलेंगे, और प्लस जैन धर्म, ये तीनों धर्म को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि चतरा के कुलवा पहाड़ में स्थित कौलेश्वरी मंदिर किस धर्म को समर्पित है। तो अभी हमने बताया ये जो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, तीनों को जो है ये क्या है, समर्पित है। ठीक है, यहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। किसकी, भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहां है। यहां पर जो है अगर आप बोलेंगे तो जैन धर्म का पार्श्वनाथ के चरण चिन्ह है। यहां पर जो पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म के जो है कौन से तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर हैं। तो ये जो है ये चरण मतलब पैर के चिन्ह है, चरण चिन्ह है, या बोल सकते हैं क्या है, चरण चिन्ह है। तो ये भी रिलेटेड ऐसा माना जाता है, ये जैन धर्म को समर्पित है। और हिंदू धर्म को भी जो है यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म से जो है अगर रिलेटेड बोलेंगे तो यहां पर ऋषभ देव हो गया। ठीक है, ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देव का जो है यहां पर प्रतिमा स्थापित है, ऋषभ देव की प्रतिमा है। उसके बाद जो है पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, पार्श्वनाथ की भी प्रतिमा है। ठीक है, और इसको जो है शीतलनाथ की तपोभूमि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, शीतल नाथ की तपोभूमि। ये कौन से तीर्थंकर थे, 10वें तीर्थंकर थे, तपोभूमि कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी हाइट जो है, इस कोल्हुआ पहाड़ की जो हाइट अगर बोलेंगे तो ये कितना ऊंचा पे है, 1575 फीट। ये भी याद रखिए कि 1575 फीट में जो इसका हाइट है और 480 मीटर होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ बोल रहा है। ठीक है, अगर पहाड़ी श्रृंखला बोलता तो अलग चीज होता, पहाड़ी श्रृंखला बोलता तो अलग चीज होता। झारखंड का जो है दूसरा सबसे बड़ी पहाड़ी श्रृंखला ये कौन है, लुगुबुरु है, लुगुबुरु है। ठीक है, लुगुबुरु है, ये कहां है, बोकारो में, बोकारो में। बट पहाड़ बोल रहा है तो एक पहाड़ होगा। ठीक है, एक पहाड़ होगा, तो दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ आपको क्या बोलना है, गुलगुल पहाड़ बोलना है। क्या बोलना है, गुलगुल पहाड़ बोलना है। और इसको जो है सरुवत गांव में है। ठीक है, सरुवत पहाड़ी भी बोला जाता है, जो कि कहां है, गढ़वा में। ये कहां पर है, कहां पड़ता है, इसका गढ़वा में पड़ता है। कहां पड़ता है, गढ़वा में पड़ता है। ठीक है, गढ़वा में पड़ता है। अच्छा ये कहां पड़ता है, गढ़वा में पड़ता है। तो अगर गढ़वा से रिलेटेड हम बात बोलेंगे, ठीक है, और ये जो है गढ़वा किसमें पड़ता है, पलामू परमंडल में। परमंडल अगर बोले तो किसमें पड़ता है ये गढ़वा, पलामू परमंडल में पड़ता है। किस परमंडल में पड़ता है, पलामू परमंडल में जो है ये गढ़वा पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये गढ़वा के बारे में आप क्या जानते हैं, गढ़वा भी जानना जरूरी है। गढ़वा देखिए,
गढ़वा जो है ये 3 राज्य से एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है, एक मात्र जिला कहां का, झारखंड का, जो 3 राज्यों को टच करता है। एक यूपी हो गया, एक बिहार हो गया और एक क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो यूपी को भी टच करता है, बिहार को भी टच करता है और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है गढ़वा। गढ़वा जो है देखिए पलामू प्रमंडल में, पलामू में अगर बात करें, पलामू में सबसे अधिक जो है क्या है, सबसे अधिक जो है प्रखंड है। पलामू में सबसे अधिक जो है क्या है, ये प्रखंड है। और कितना प्रखंड है, टोटल 21 प्रखंड है। पलामू में जो है 21 प्रखंड है। लेकिन फर्स्ट नंबर हो गया, दूसरा नंबर की बात करें तो गढ़वा हो गया। गढ़वा में कितना प्रखंड है, 20 प्रखंड है, ठीक है। तो सेकेंड जो है सबसे अधिक प्रखंड, दूसरा सबसे अधिक प्रखंड कहां है, गढ़वा में, और पलामू में जो है सबसे अधिक प्रखंड है 21, ठीक है। तो अगर टोटल प्रखंड की बात की जाए, टोटल अगर प्रखंड की जाए, टोटल जो प्रखंड है, ब्लॉक्स है झारखंड में, वो कितना है, 264 ब्लॉक है, 264 ब्लॉक है। और आपको जो है 264वां ब्लॉक कौन सा है, ये जो है पलामू का ही है। 264वां ब्लॉक कौन सा है ये आपको बताना है। 264वां ब्लॉक जो है ये, इसका आपको नाम कमेंट करना है कि 264वां ब्लॉक जो है कौन सा है। कमेंट जल्दी कीजिए कि 264वां ब्लॉक जो झारखंड में बनाया गया है ये कौन सा ब्लॉक है। सबसे अधिक ब्लॉक आपको कहां देखने को मिलेगा, पलामू में देखने का मिलेगा, और दूसरा जो सबसे अधिक ब्लॉक देखने को मिलेगा वो गढ़वा में देखने को मिलेगा। ये तो हो गया। पारसनाथ जो पहाड़ है, इसमें समेत शिखर जो है, समेत शिखर, ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। समेत शिखर जो है ये सबसे ऊंचा हो गया झारखंड का, ये एक तरह का पहाड़ ही हो गया। और दूसरा जो हो गया ये सेकेंड हाईएस्ट हो गया, सेकेंड हाईएस्ट हो गया। अब ये है कहां पर, पारसनाथ, ये भी है। पारसनाथ जो है कहां पर, ये ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में आपको बताना चाहिए था, लेकिन ये जो है आप बताइए गिरिडीह में है। कहां पर है, गिरिडीह में पारसनाथ, ठीक है, गिरिडीह में आपको पड़ता है। या फिर हजारीबाग पठार का क्षेत्र है, हजारीबाग पठार, और हजारीबाग में कौन सा, निचला हजारीबाग पठार, कौन सा, निचला हजारीबाग पठार में है, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट है और ये कहां है, गढ़वा में है। डोंबारी बुरू जो है, डोंबारी पहाड़ बोलते हैं, या पहाड़ को हम लोग बुरू भी कहा जाता है। तो डोंबारी बुरू कहां है, ये खूंटी में है, खूंटी में है। और इसको जो है क्या बोला जाता है, बिरसा आंदोलन का केंद्र, बिरसा आंदोलन का केंद्र बोला गया है। बिरसा आंदोलन का जो है इसको केंद्र बोला गया है, ठीक है। लुगुपुरु पहाड़ जो है ये कहां है, बोकारो में है, और झारखंड का दूसरा जो है पहाड़ी, बड़ा पहाड़ी श्रृंखला है। झारखंड का दूसरा बड़ा पहाड़ी श्रृंखला और कहां है, बोकारो में। लुगुबुरु जो है, लुगुबुरु जो है इसको जो है संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है, ठीक है। संस्थापक पिता किसका, संथालों का, संथालों का संस्थापक पिता जो है माना जाता है। इसको संथालों का जो है संस्थापक पिता माना जाता है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, ठीक है, जरूर इसको लाइक कीजिए, कम से कम 100 लाइक कीजिए, ठीक है, 100 लाइक कीजिए। लुगुबुरु जो है संस्थापक पिता जो है संथालों के लिए जो है, संथालों का संस्थापक पिता जो है इसको माना गया है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि संथालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहां है, संथालों का जो है ये स्थान जो लुगुबुरु है कहां है, बोकारो में। इसको क्या बोला जाता है, लुगुबुरु धोरन द्वार, लुगुबुरु धोरन द्वार, धोरन द्वार बोला जाता है, ये 9 होगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, धोरन द्वार, धोरन द्वार बोला जाता है।
द्वार। तो ये कहाँ है? बोकारो में। और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है संथालों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि 1831 ईस्वी में गुमला स्थित महामाया मंदिर में किस विद्रोह के दौरान तोड़फोड़ किया गया था? तो सबसे पहले जाइए महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहां पर है? तो आपको याद रखना है महामाया मंदिर को जो है, आपको याद रखिए, इसको जो है हापा मुनि मंदिर के नाम से जाना जाता है। हापा मुनि मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है गांव में पड़ता है, वो हापा मुनि हो गया। और किस जिला में पड़ता है? तो ये गुमला में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुमला के हापा मुनि में। हापा मुनि में जो है गांव में पड़ता है। तो चूंकि जहां पर गांव में है उसके नाम से जो है मंदिर का भी नाम रख दिया गया। तो महामाया मंदिर जो है ये कहाँ है? गुमला में है। कहाँ है? गुमला के हापा मुनि गांव में है, इसलिए इसको जो है हापा मुनि मंदिर भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी स्थापना किसने की? तो स्थापना तो इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर का जो है कोई ना कोई तो स्थापना किया गया होगा। तो ये एक नागवंशी राजा थे। क्या नाम था उनका? गजघंट राय। ठीक है, गजघंट राय। गजघंट राय। तो गजघंट राय ने जो है 1908 ईस्वी में इसका निर्माण किया था, स्थापना किया था। और ये कौन से राजा थे? नागवंशी राजा थे। कैसे राजा थे? नागवंशी राजा थे। नागवंशी राजा थे। ठीक है। तो ये क्या स्थापना कौन किया? गजघंट राय ने किया था। दूसरा क्या? जब ये मंदिर है तो इसका कोई पुजारी भी होगा। ठीक है, पूजा पाठ करता होगा। तो पुजारी जो है पुजारी जो है ये कौन थे? द्विज हरिनाथ। पुजारी कौन था? द्विज हरिनाथ था। और ये क्या था? एक मराठा ब्राह्मण था। क्या था? मराठा ब्राह्मण था। द्विज हरिनाथ जो है क्या था? एक मराठा ब्राह्मण था। और साथ ही साथ अगर बोलेगा तो पुजारी के साथ साथ जो गजघंट राय है उसका धार्मिक गुरु भी था। ठीक है, गजघंट राय की अगर बात करेंगे तो इसका जो है धार्मिक गुरु भी था। कौन? ये। ठीक है, इसका जो है गजघंट राय का जो है क्या है? धार्मिक गुरु भी था। तो गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी था। तो ये जो था ये क्या था? धार्मिक गुरु भी था। किसका? गजघंट राय का। गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी था ये। ठीक है, धार्मिक गुरु किसका था? गजघंट राय का था। तो ये देखिए अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा बताइए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि इस मंदिर में जो है तोड़फोड़ किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है, तोड़फोड़ किया गया था। तो किस विद्रोह के दौरान किया गया था? तो कोल विद्रोह के दौरान जो है इस मंदिर में तोड़फोड़ किया गया था। देखिए इस मंदिर में जो है, इस मंदिर में जो है ये विष्णु की प्रतिमा स्थापित भी है। विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, इस मंदिर में जो है किसकी प्रतिमा स्थापित है? अच्छा एक बात देखिए, ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि ये विष्णु की एक एक्स्ट्रा प्रतिमा वहां पर थी, लेकिन महामाया जो है पता चलता है कि कौन महामाया मंदिर में किसका मूर्ति होगा? महामाया देवी का होगा। लेकिन ये महामाया देवी कौन है? तो ये जो है काली माता का जो है रूप है। क्या है? काली माता का रूप है। किसका रूप है? काली माता का जो है और रूप है ये महामाया। यहां पर जो है विष्णु की भी एक प्रतिमा स्थापित थी। विष्णु की प्रतिमा भी, तो विष्णु की प्रतिमा जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो शिवदास कर्ण के द्वारा। शिवदास कर्ण के द्वारा जो है, ठीक है, शिवदास कर्ण के द्वारा विष्णु की प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई थी? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो महामाया मंदिर में जो इसकी प्रतिमा स्थापित किया गया था। कोल विद्रोह के दौरान जो है, देखिए कोल विद्रोह जो हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा जो है इसमें आपको ट्राइब देखने को मिलेंगे कोल विद्रोह में। ठीक है, तो ये जो है शिवदास कर्ण के द्वारा किया गया था।
तो यहाँ पर देखिए इस मंदिर में जो है एक यहाँ पर खासियत है कि जो चैत्र पूर्णिमा होता है, चैत्र पूर्णिमा होता है, यानी चैत माह का पूर्णिमा होता है, तो यहाँ पर जो है शिव भगवान का पूजा किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा में जो है एक तो महामाया की पूजा, महामाया की पूजा, और साथ में एक मंदिर भी है, शिव मंदिर है, तो शिव भगवान का भी पूजा किया जाता है। शिव भगवान का पूजा भी यहाँ किया जाता है, का पूजा भी किया जाता है। ठीक है, और इसी के अवसर पर जो है, इसी के अवसर पर देखिए मंडा पूजा एक होता है ना, मंडा पूजा आप सुने होंगे। मंडा पूजा में क्या किया जाता है कि ये लोग आग के ऊपर झूलते हैं, जलते हुए अंगारों पर चलते हैं। ठीक है, तो जलते अंगारों में जो बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है? फुलकुंदी, फुलकुंदी कहा जाता है। तो इसमें क्या है? अंगारों पर चलना, अंगारों पर खाली पैर चलना, अंगारों पर खाली पैर जो है चला जाता है, पैर चलना। ठीक है, यही होता है यहाँ पर। तो ये कब किया गया था? कोल विद्रोह के दौरान जो किया गया था। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है कि जैसे भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? 1831 से लेके जो है 32 तक भूमिज विद्रोह चला था। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि भूमिज विद्रोह कब से कब तक हुआ था। ठीक है, तो इसका भी आपको जो है अपडेट याद रखिए। और ये कौन किया था? भूमिज विद्रोह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, कोल विद्रोह से देखिए, देखिए इसका करेक्ट आंसर तो कोल विद्रोह होगा। कोल विद्रोह के बारे में कहा जाता है ये जो है झारखंड का प्रथम, ठीक है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर, ठीक है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, मतलब व्यवस्था के साथ, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं व्यापक, एवं व्यापक, व्यापक जो है ये जनजातीय विद्रोह था, जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है। और कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? देखिए सबसे पहले बहुत सारे अलग अलग इसका जो है कारण था। सबसे पहले कारण क्या था कि जो भी विद्रोह हुए हैं उसका एक मुख्य कारण क्या है? टैक्स नहीं देना, अंग्रेजों को जो है टैक्स नहीं देना, क्योंकि अंग्रेज इतना ज्यादा हाई टैक्स रखते थे, ऊंची लगान की दर बहुत ऊंची होती थी उनकी, ताकि ये लोग जो है टैक्स ना दे पाए और उनकी जमीन को जो हम अपने कब्जे में कर लें, उसको नीलाम कर दें। तो सबसे पहला कारण था ये था। फिर एक अफीम का भी जो है खेती के लिए आदिवासी को जो है प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये सब जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर? भूमिज विद्रोह आपने को देखा। तो भूमिज विद्रोह में जो है इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा, गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ठीक है, भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का जो है हंगामा कहा जाता है। और ये जो संचालित हुआ था ये 1832 से 33 में संचालित हुआ था। कब से? 1832 से लेके जो है 33 में संचालित हुआ था। गंगा नारायण का हंगामा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गंगा नारायण जो है, गंगा नारायण के द्वारा, गंगा नारायण द्वारा जो है ये संचालित था, इसी कारण से जो इसको गंगा नारायण का जो है हंगामा कहा जाता है। इसके साथ ही जो है भूमिज विद्रोह को जो है सपोर्ट किसका था? तो हम बात करें बिंदराय मानकी था, उसका सपोर्ट था। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि गंगा नारायण जो है किसके पुत्र थे, तो ये लक्ष्मण सिंह के जो है पुत्र थे। किसके पुत्र थे? लक्ष्मण सिंह का जो है पुत्र थे। ठीक है, ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह को बहुत सारे नाम से जाना जाता है।
देखिए इसको हुल विद्रोह कहा जाता है, संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह कहा जाता है, इसको खूनी खूनी आंदोलन कहा जाता है, खूनी विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, खूनी विद्रोह भी इसको कहा जाता है, खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, मुक्ति आंदोलन भी इसको कहा जाता है। तो देखिए इसमें संथाल विद्रोह में जो है कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, आप उसको पुस्तक का नाम बताइएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक एक है, उसमें जो है संथाल विद्रोह को जो है क्या बताया है, संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति, संथाल परगना का, संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति, संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति जो है ये कहा गया है। आप बताइए कि किस हिस्ट्री के किस बुक में कहा गया है, हिस्ट्री के बुक में कहा गया है, किस नाम बताइए, हिस्ट्री का एक बुक है, उसका आपको नाम टाइप करके देना है। ठीक है, तो बिरसा आंदोलन आपको पता है कब हुआ, 1800। बिरसा आंदोलन के जननायक कौन थे, बिरसा मुंडा। 1895 से लेके जो है ये कितना तक, 1900 तक, 1895 से लेके जो है कब तक चला था बताइए, 1895 से लेके कब तक जो है ये आंदोलन चला था, बिरसा आंदोलन। $1895 से लेके 1900 तक ये चला था। और 1895 में इन्होंने जो है खुद को क्या बोला था बताइए, 1895 में जो है इन्होंने किसका अवतार खुद को बोला था, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस जो कराए गए हैं, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, 1895 इन्होंने जो है सूर्य के समान किसको बोलते हैं, सिंगबोंगा को, सिंगबोंगा का अवतार घोषित किया था, सिंगबोंगा का जो है दूत, सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था खुद को 1895 में। और इसके साथ ही जो है बिरसायत पंथ की स्थापना, बिरसायत पंथ यानी जो एक धर्म की स्थापना की थी, स्थापना, इसमें मांस मदिरा का जो है सेवन वर्जित था, फिर दारू मदिरा ये सभी जो है वर्जित था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में पेट्रो जलप्रपात जो है कहां पर स्थित है। तो अगर हम वृंदा जलप्रपात की बात करें, पेट्रो जलप्रपात हो गया, वृंदा जल वाटरफॉल हो गया, वाटरफॉल हो गया, तो ये दोनों जो है आपको कोडरमा में देखने को मिलेगा। कहां पर, कोडरमा में देखने को मिलेगा। कहां, कोडरमा। और कोडरमा किस लिए जाना जाता है, ये अबरक नगरी। ठीक है, इसको अबरक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है रूबी अबरक फेमस है। क्या है, रूबी अबरक फेमस है। क्या फेमस है, रूबी अबरक जो है फेमस है। तो ये जो पेट्रो जलप्रपात है ये कहां पर है, कोडरमा के सतगावा में है। ठीक है, ये कोडरमा के कहां है, सतगावा में स्थित है, कोडरमा। ठीक है, तो सतगावा में स्थित है। कोडरमा जो है इसको जिला कब बनाया गया था, देखिए ये तो हो गया, कहां पर है, ये यहां पर है। अब देखिए कोडरमा को जो है जिला कब बनाया गया था, कोडरमा को जिला अगर बात बोले तो 1994 में बनाया गया था। तो इसको जो है डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट, TRICT, डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या हो गया, जिला हो गया। तो 10 अप्रैल 1994 को, 1994 को जो है कोडरमा को क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। ठीक है, 1994 में जो है पाकुड़ को भी जिला बनाया गया था, याद रखिएगा। 1994 को जो है ये पाकुड़ को भी जो है जिला बनाया गया था। और ये कहां है, तो ये भी जो है निचला हजारीबाग पठार में है।
तो निचला में आपको गिरिडीह भी देखने को मिलेगा और कोडरमा भी जो है आपको निचला हजारीबाग पठार को देखने को मिलेगा। और समुद्र तल से अगर ऊंचाई बोलेंगे निचला हजारीबाग पठार का तो 450 मीटर है। कितना है? 450 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर है। अब देखिए कोडरमा का जो है सतगावा, यहां पर तो एक तो पेट्रो जलप्रपात है और एक हिस्ट्री से भी रिलेटेड इसमें एक फैक्ट आप बोलेंगे कि सतगावा को जो है फिरोज शाह तुगलक की राजधानी बनाया गया था। किसका? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये कहां थे? तुगलक वंश से, तुगलक की जो है राजधानी हुआ करती थी। फिरोज शाह तुगलक की जो है राजधानी हुआ करती थी। किसका हो रहा? फिरोज शाह तुगलक की जो है राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब ये जो है यहां पर जो इंपॉर्टेंट रिवर भी जानिए कौन कौन सा जो नदी है इंपॉर्टेंट है। देखिए कोडरमा में जो है क्या है, एक बराकर नदी इंपॉर्टेंट है। क्या है? बराकर नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बराकर नदी जो है इंपॉर्टेंट है। तो बराकर नदी अगर पूछा जाएगा कि बराकर नदी कहां से निकलती है तो एक कमेंट कीजिए आप कि बराकर नदी जो है कहां से निकलती है। ठीक है, बराकर नदी जो है ये कहां से निकलती है, ये कमेंट आपको बताना है। आप जो है टाइप कीजिए कि बराकर नदी जो है कहां से निकलती है। ठीक है, तो बराकर नदी जो है कोडरमा की इंपॉर्टेंट नदी है। यहीं पर जो है क्या है? तिलैया डैम है। तिलैया डैम है इसी नदी पर और बना कब था? 1953 को जो है तिलैया डैम जो है सबसे पहला डैम, झारखंड का सबसे पहला डैम जो है। और अगर हम बोलें तो ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है जिसको दामोदर घाटी निगम बोलते हैं, उसका सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट डैम यही बना था और बराकर नदी पर ये स्थित है। ठीक है, तो यहां पर आपको पंचखेरी डैम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नदी आपका। फिर सकरी नदी भी देखने को मिलेगा। सकरी नदी के बारे में आप कुछ खासियत बताइए, कमेंट कीजिए। सकरी नदी के बारे में जो है एक खासियत है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी का नाम बताइए आप। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी का नाम क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है कोडरमा फोकस कर रहे हैं तो देख लीजिए यहां जो है इंपॉर्टेंट मंदिर कौन सा है। कोडरमा में इंपॉर्टेंट जो है मंदिर कौन सा है तो ये आप बता सकते हैं। सबसे पहला क्या हो गया कि एक ध्वजाधारी मंदिर है। ध्वजाधारी मंदिर है जो कि कोडरमा में है। ध्वजाधारी मंदिर है जो कहाँ है? कोडरमा में है। दूसरा जो है चंचला धाम है। क्या नाम है इसका? चंचला धाम है। ये भी कहाँ है? कोडरमा में। तीसरा जो हो जाएगा ये घोड़सिमर धाम है। घोड़सिमर धाम हो गया। फिर आपका कहाँ हो गया? घोड़सिमर धाम हो गया। फिर कहाँ हो गया? ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा। आप लोग वीडियो फटाफट से लाइक कीजिए। ठीक है, तो घोड़सिमर धाम जो है ये कहां पर है? ये सभी कोडरमा में स्थित है। ठीक है, ठीक है, कोडरमा के बारे में तो हमने जान लिया। कोडरमा के बारे में जान लिया। अब खूंटी देखिए। खूंटी जो है एक खूंटी हो गया और लोहरदगा हो गया जो किसी अन्य राज्य से जो है ये टच नहीं करता है। खूंटी जो है अन्य राज्य से टच नहीं। अन्य राज्य, इसको क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड जिला बोलते हैं, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अन्य राज्य से जो है टच नहीं करता है, टच नहीं
अन्य राज्य से टच नहीं करता। लैंड लॉक्ड जो है ये क्या हो गया, तो अन्य राज्य से ये टच नहीं करता है। खूंटी, ठीक है, अन्य राज्य से जो है ये टच नहीं करता है। खूंटी के बारे में बता सकते हैं आप। खूंटी में जो है एक कौन, आमरेश्वर धाम है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आमरेश्वर धाम। खूंटी में धाम क्या है, एक आमरेश्वर धाम है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खूंटी जो है ये क्या है, आमरेश्वर धाम है। ठीक है, खूंटी क्या है, कामरेश्वर धाम है। और खूंटी जो पड़ता है ये किस जिला में पड़ता है बताइए। उत्तरी छोटा, 4 मेरे पास प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, और पांचों प्रमंडल में से जो है ये किस प्रमंडल का हिस्सा है, पांचों प्रमंडल में से जो है ये किसका हिस्सा है, तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो है हिस्सा है। किसका हिस्सा है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची है, ठीक है। तो ये जो है खूंटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, तो अमृतसर धाम तो यहाँ है ही, क्या है, अमृतसर धाम एक इंपॉर्टेंट धाम है ये, तो अमरेश्वर धाम है, ठीक है। यहां पर देखिए खूंटी में आपको जो है बिरसा मृग विहार भी आपको देखने को मिलेगा। क्या है, बिरसा मृग विहार भी है। क्या है, एक मृग विहार भी है। बिरसा, ये बिरसा है, ठीक है। ये 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये बिरसा मृग विहार है, बिरसा मृग विहार है। बिरसा मृग विहार जो है इसको क्या बोलते हैं, काला माटी, काला माटी, ठीक है। तो यहां पर जो है खूंटी में जो है बिरसा मृग विहार है। खूंटी में क्या है, बिरसा मृग विहार है। तो ये जो है, जो मृग होते हैं, जो हिरण होते हैं, उसके प्रजनन हेतु जो है, जो आपको व्यवस्था चाहिए, जो आपको पर्यावरण चाहिए, वो यहाँ पर है, ऑलरेडी यहाँ पर जो है। देखिए यहाँ पर एक उलिहातू है, उलिहातू है। तो उलिहातू जो है ये क्या चीज है बताइए। उलिहातू जो है ये क्या है, बिरसा मुंडा में उलिहातू है। तो उलिहातू में किसका जन्म हुआ था, खूंटी के उलिहातू में जो है किसका जन्म हुआ था बताइए। तो उलिहातू में जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा। ओह सॉरी, उलिहातू में नहीं हुआ था। उलिहातू में जो जन्म हुआ था ये बिरसा मुंडा का हुआ था। किसका हुआ था, बिरसा मुंडा का। उलिहातू में जो है बिरसा मुंडा का। अब इसी के जो है टकरा गांव में बोलेंगे तो खूंटी के टकरा गांव में किसका जन्म हुआ था। खूंटी का जो जिला तो एक ही है, यह है टकरा गांव। टकरा गांव में जो है किसका जन्म हुआ था, तो यहाँ पर जो आपका जयपाल जेएस मुंडा का, इसका जयपाल सिंह मुंडा का। बट उलिहातू में जो जन्म हुआ था ये किसका जन्म हुआ था बताइए, तो बिरसा मुंडा का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो है जन्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। खूंटी का जो है ये 12 सितंबर 2007 में 2 जिला बना था, और साथ में 12 सितंबर को जो है 2007 को 2 जिला बना था, एक खूंटी जिला और एक जो है रामगढ़ को भी जिला बनाया गया था। क्या, रामगढ़ को भी जिला बनाया गया था। तो खूंटी के साथ साथ रामगढ़ भी जो है जिला बना था। यहाँ पर देखिए खूंटी में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट एक है, खूंटी में जो है कौन से वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे, पंचघाघ वाटरफॉल। पंचघाघ वाटरफॉल इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। पंचघाघ वाटरफॉल जो है आपको खूंटी में देखने को मिलेगा।
ठीक है, पंचघाघ वाटरफॉल जो आपको खूंटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें। अब बोकारो हो गया, बोकारो का भी 1994 में हुआ था। बोकारो का भी जो है ये कब हुआ था? 1994 में हुआ है। बोकारो जो आता है ये किसके अंदर आता है? ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंदर आता है। बोकारो जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंदर आता है। और बोकारो का भी जो है जिला कब बना था? 1994 में ये जिला बना। एक मिनट, 1994 में जो है आपका पाकुड़ बना था और क्या था? गढ़वा, सॉरी पाकुड़ था और इसके अलावा क्या था? कोडरमा था। ठीक है, पाकुड़ था और क्या था? कोडरमा था। 1991 में जो है 1991 में जो है 31 मार्च 1991, कब? 31 मार्च 1991 में जो है जो जिला बना था बोकारो जिला बना था। क्या? बोकारो जिला बना था। बोकारो जिला बना था। और ये जो है धनबाद प्लस गिरिडीह को मिलाकर बना था। किसको? धनबाद प्लस गिरिडीह को जो है मिलाकर इस जिले का निर्माण किया गया था। ठीक है, ठीक है। तो देखिए बोकारो से जो है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नदी है, एक तो नदी हो गया खांजो नदी, आपको बहते हुए दिखेगा यहाँ खांजो नदी। बताइए खांजो किसका सहायक नदी है? दूसरा हो गया कि यहाँ पर आपको दामोदर भी मिलेगा, दामोदर नदी भी मिलेगा। और इसके साथ साथ जो दामोदर की सहायक नदी है ये क्या है? कोनार नदी भी देखने को मिलेगा। कोनार नदी भी देखने को मिलेगा। इसमें एक कोनार डैम है जो ये भी जो है दामोदर जो बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बनाया गया था डीवीसी के अंतर्गत। ये कोनार नदी पे कौन है? कोनार डैम है। क्या है? कोनार डैम है जो 1955 में बना था। कब? 1955 में कोनार डैम को बनाया गया था। इसके अलावा बोकारो में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान भी है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान भी कहाँ है? जैविक उद्यान भी आपको जो देखने को मिलेगा कहां पर? बोकारो में। ठीक है, यहां पर आपको तेनूघाट डैम भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है देखिए बोकारो में जो है आपको बोकारो स्टील प्लांट भी देखने को मिलेगा माराफारी में। और ये जो है थर्ड 5 ईयर प्लान में बना था। थर्ड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या है आपको गोमिया में क्या है? बारूद कारखाना है। गोमिया बारूद खाना पर्वतपुर, गोमिया पर्वतपुर। ठीक है, गोमिया प्लस पर्वतपुर। तो यहाँ गोमिया में क्या है बताइए? मीथेन गैस कुआं है, मीथेन गैस कुआं। गोमिया में क्या है? मीथेन गैस कुआं। और यहाँ पर गोमिया में क्या है? इंडियन एक्सप्लोसिव बारूद कारखाना है। ठीक है, बारूद कारखाना, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है। ठीक है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा? लातेहार। नेक्स्ट देख सकते हैं लातेहार। तो लातेहार जो है यानी कि झारखंड गठन के पश्चात पहला जो जिला बना था वो कौन है? पहला जिला लातेहार है। आप इंपॉर्टेंट डेट भी याद रखिए, 4 अप्रैल 2001 को बना था। 4 अप्रैल 2001 को बना था। सेकंड इसमें बूढ़ा घाघ है वाटरफॉल
जो कहाँ है, लातेहार में है, लातेहार में है। ठीक है, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा है। इसको आप लिख सकते हैं, ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, ऊंचा वाटरफॉल है। ये कहां पर है, तो लातेहार के जो है, ये अगर बोले तो नदी की नाम बोले तो ये क्या हो जाएगा, बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी जो किसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो अगर बूढ़ा नदी ना रहे तो आप उत्तरी कोयल जो है मार सकते हैं। लातेहार में जो है महू दानर भी बोला जाता है, महू दानर, महू दानर या महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य। महुआ टांड़ जो है भेड़िया अभ्यारण्य है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र, देश का जो है एकमात्र इसको भेड़िया अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है, कहाँ है, लातेहार में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब देखिए घोड़सिमर धाम जो है मंदिर कहाँ पर है, हमने बोला कि चंचला देवी का मंदिर, घोड़सिमर धाम का मंदिर, और इसके अलावा जो है ध्वजाधारी धाम, ये सभी आपको कहाँ मिलेगा, कोडरमा में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोडरमा में देखने को मिलेगा। अभी पलामू और गढ़वा के बारे में ऑलरेडी हमने कह दिया। पलामू में एक जगह है जिसको जपला सीमेंट फैक्ट्री है, जपला सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, जपला सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। ये है कहाँ, हुसैनाबाद में, हुसैनाबाद पलामू में ये देखने को पड़ता है। हजारीबाग में बोले तो हजारीबाग में इसको हजार बागों का शहर बोलते हैं, नाम से ही 1000 गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहां पर जो है हजारीबाग में क्या है, एक सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड है। हजारीबाग में क्या है, सूर्य कुंड है। तो हॉट वाटर स्प्रिंग, देश का सबसे गर्म, देश का सबसे जो गर्म है, ठीक है, गर्म जल कुंड, जल कुंड बोला जाता है। तो देश का है तो झारखंड का भी सबसे वो होगा। ये कहाँ, बरकट्ठा प्रखंड में है, बरकट्ठा प्रखंड में, हजारीबाग के जो है बरकट्ठा प्रखंड में है। यहाँ पर आपको जो है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड के अलावा जो है दूसरा हो गया राम कुंड भी देखने को मिलेगा, राम कुंड भी देखने को मिलेगा। तीसरा हो गया सीता कुंड भी देखने को मिलेगा, सीता कुंड। ठीक है, फिर चौथा क्या हो गया, लक्ष्मण कुंड भी आपको देखने को मिलेगा, लक्ष्मण कुंड भी देखने को मिलेगा। फिर क्या हो गया, 5 नंबर बताइए, सूर्य कुंड, राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और एक कुंड है, बताइए हजारीबाग में जो है और एक कुंड है आपको देखने को मिलेगा, तो उसका नाम क्या है। आप कमेंट कीजिए, इसको आप सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट ये बताए हैं एक बार। तो ये सूर्य कुंड, राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, एक ब्रह्म कुंड भी है। ठीक है, आई थिंक एक ब्रह्म कुंड भी है। क्या है, ब्रह्म कुंड है। क्या है, ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड है। ठीक है, तो ये सभी को। टेम्परेचर आप कितना रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब ये चीज जानिए कि यहाँ पर जो है ऐसा मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने पर जो है जो त्वचा की बीमारी होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज मिला हुआ रहता है जिसमें आपको जो है बीमारी ये खत्म कर देता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो इसका टेम्परेचर बताइए और बताइए कि इसमें क्या है जो कि आपको प्याज में देखने को मिलेगा, लहसुन में भी आपको वो मटेरियल देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ ऐसा है जो त्वचा की बीमारी से रिलेटेड है, त्वचा की जो है बीमारी को ठीक करता है, बीमारी को ठीक करता है। तो हमने बता दिया कि ये जो है आपको प्याज में भी देखने को मिलेगा, प्याज में जो गंध आता है उसके कारण ही आता है। ठीक है, तो वही चीज आपको जो इस पानी में भी मिलेगा। तो त्वचा की बीमारी को ठीक करने में जो है सहायक है, करने में सहायक है। तो ये आप तुरंत से जाके कमेंट कीजिए कि इसका नाम क्या है।
ठीक है। अनंत राय, तो अनंत राय को जो है ये किसका, चेरो वंश का है। अनंत राय जो है चेरो वंश में आते हैं, चेरो वंश में आते हैं, जो कि पलामू में एक वंश था। तो देखिए पलामू की अगर बात करते हैं तो पलामू में चेरो वंश से पहले, चेरो वंश से पहले किसका था, रक्सेल वंश, रक्सेल वंश का शासन था। ठीक है, रक्सेल वंश का शासन था। ठीक है, रक्सेल वंश। अंतिम राजा क्या हो गया, अंतिम राजा रक्सेल वंश का मान सिंह, मान सिंह जो है अंतिम राजा था। ठीक है, फिर चेरो वंश आया, चेरो वंश आया, चेरो वंश। उसके बाद जो है चेरो वंश आया। जो चेरो वंश की जो है स्थापना है किसके द्वारा, भागवत राय द्वारा, भागवत राय के द्वारा चेरो वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अनंत राय का जो पश्चात है, तो उत्तराधिकारी अनंत राय का जो है, तो उत्तराधिकारी किसको माना गया, सहबल राय को माना गया। ठीक है, अनंत राय के बाद जो है पलामू का शासक कौन है, तो ये सहबल राय है। तो सहबल राय से रिलेटेड एक फैक्ट क्या है कि ये जो है सहबल राय के समय जो है जहांगीर का शासन हुआ करता था, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासन काल में ये जो सहबल राय करता था, ये क्या करता था, जो मुगल काफिला होता है जो इसके क्षेत्र से होकर गुजरता था उसको लूट लिया करता था। ठीक है, सहबल राय जो है जो मुगलों का काफिला है उसको लूट लिया करता था जो इसके क्षेत्र से गुजरता था। इसी कारण से इनको जो है मुगलों के द्वारा पकड़कर जहांगीर के पास लाया गया और जहांगीर द्वारा शेर से लड़वाते वक्त मृत्यु, लड़वाने के कारण जो है अपना एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया कि जहांगीर जो है सहबल राय को शेर से लड़वा दिया, शेर से लड़वाने हेतु मृत्यु प्राप्त, हेतु सहबल राय मृत्यु को प्राप्त हो गया, सहबल राय जो है मृत्यु प्राप्त हो गया। तो आपको पता है कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि मुगल काफिला को वो लूटता था, तंग करने लगा, तो तंग करने के कारण जो है इसको पकड़ के ले गया और वहां पर शेर से लड़वा दिया जिससे इसका मृत्यु हो गया। बस कुछ याद है इसमें, बस इतना याद रखिए। फिर आप देखिए इसमें एक चीज याद क्या रख सकते हैं, अब तो ये वाला हो गया कि ये जो है भागवत राय, ये कौन था, ये चेरो वंश का जो है, चेरो वंश का संस्थापक राजा, संस्थापक। नेक्स्ट आप ये मेदिनी राय जो है, तो मेदिनी राय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेरो वंश का जो है स्वर्ण युग इन्हीं के शासनकाल को कहा गया था। और मेदिनी राय जो था, जब मेदिनी राय पलामू में शासन करते थे तो उसमें पूरे देश में जो है जो मेन मुगल शासक थे वो कौन था, औरंगजेब था, औरंगजेब के समकालीन, ये औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन थे। दूसरा पॉइंट ये कर सकते हैं कि पलामू किला, पलामू किला कौन सा, नया वाला, पलामू किला नया का जो है यही से बनाया था। ठीक है, पलामू किला नया जो बनाया गया था इसी के द्वारा जो है बनाया गया था, निर्माता, पलामू किला का जो निर्माता थे यही थे। दूसरा हो गया कि जो पलामू किला है पुराना वाला के निर्माता कौन है, ये कौन हो गया, प्रताप राय, प्रताप राय।
तो ये शाहजहां के समकालीन, शाहजहां के समकालीन। शाहजहां के जो है समकालीन थे प्रताप राय। ठीक है, शाहजहां के समकालीन थे, तो करेक्ट क्या होगा? सावल राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि फनी मुकुट राय की हत्या किसके द्वारा जो है किया गया था? किसके द्वारा जो है फनी मुकुट राय की हत्या करवाई गई थी? तो देखिए, फनी मुकुट राय की हत्या जो है ये बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बागदेव सिंह द्वारा किया गया था, जो रामगढ़ राज्य के संस्थापक है। रामगढ़ राज्य के संस्थापक। कब किया? 1368 ईस्वी में। अब आपको ध्यान रखना है कि ये रामगढ़ राज्य की इसकी राजधानी कहाँ थी? जो राजधानी थी ये सिसिया थी। राजधानी कहाँ है? सिसिया। जो रामगढ़ राज्य का जो है राजधानी हुआ करता था, ये कहाँ हुआ करता था? सिसिया। ठीक है, कौन हुआ करता था? सिसिया। अच्छा, आप कमेंट कीजिए कि रामगढ़ राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? रामगढ़ राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा। ठीक है, और ये कौन था? और इसकी राजधानी जो थी ये रामगढ़ ही थी। राजधानी कौन थी? रामगढ़ थी। रामगढ़ था। इसकी राजधानी जो थी क्या थी? रामगढ़ थी। ठीक है, तो आप बताइए रामगढ़ राज्य का जो है सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रामगढ़ राज्य का जो है सबसे शक्तिशाली जो है राजा कौन था? कमेंट कीजिए, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था रामगढ़ राज्य का? देखिए इसमें, और इन्हीं के कारण जो है जो राजा का नाम बोल रहे हैं सबसे शक्तिशाली राजा हो गया आपका राजा दलेल सिंह। और इनके शासन काल में जो है राज्य का सर्वाधिक जो है विस्तार भी हुआ। ठीक है, जो ये सबसे शक्तिशाली राजा थे, इसी कारण से जो है इनके समय में राज्य का जो है बहुत ज्यादा जो है विकास हुआ। राजा कौन था? दलेल सिंह था। दलेल सिंह, राजा दलेल सिंह जो है ये थे। अब फनी मुकुट राय की बात बोले तो एक व्यक्ति थे जे रीड। उनके अकॉर्डिंग जो है एक व्यक्ति थे क्या? जे रीड। उनके अकॉर्डिंग जो है नागवंश के संस्थापक किसको माना जाता है? जे रीड के अनुसार जो है एक रेफरेंस है कि इनके अनुसार नागवंश का संस्थापक जो है, नागवंश का संस्थापक, नागवंश का संस्थापक राजा जो है या संस्थापक हम कहें तो कौन था? फनी मुकुट राय था। फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय। इनको जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, इनको जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता था। नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता था इनको। ठीक है, तो चूंकि इनको एक्चुअल जो है नागवंश की स्थापना का श्रेय जो है किसको जाता है? जो नागवंश का जो पहले जो है इसको
सुतिया नागखंड के नाम से जाना जाता था। नागवंश को जो है सुतिया नागखंड के नाम से जाना जाता था। और इसका जो प्रथम शासक था, एक्चुअल जो था, ये मुंडाओं के द्वारा जो है इनको गोद लिया गया था। जो मुंडा राजा थे उन्होंने जो है इनको गोद लिया था, फनी मुकुट राय को, और इसलिए जो है जे रीड के अकॉर्डिंग इसको संस्थापक माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में लीजिएगा आप तो मुंडाओं का जो प्रथम शासक था ये इसको क्या बोलते हैं, सुतिया पाहन बोलते हैं। और अंतिम राजा जो था वो मदरा मुंडा था। ठीक है। और राजधानी जो था इसका कहाँ था, सुतियांबे था। राजधानी कहाँ था, सुतियांबे था। ठीक है, इसको देखिए तो इसका करेक्ट आंसर बागदेव सिंह हो जाएगा। तो फनी मुकुट राय जो है इसकी राजधानी सुतियांबे। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, सुतियांबे थी। तो यहीं पर जो एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था, सूर्य मंदिर बाय फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। और फनी मुकुट राय के बारे में एक तथ्य फैक्ट है कि जो गैर आदिवासियों को जो आश्रय दिया गया है, गैर आदिवासियों यानी आदिवासियों को छोड़कर जो है एक्स्ट्रा लोग जो थे, गैर आदिवासियों को जो है आश्रय, अगर बोलेंगे आश्रय का श्रेय ये किसको जाता है, इन्हीं को जाता है। ये भी जो है किसको, फनी मुकुट राय को, फनी मुकुट राय को, मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है सन 1691 ईस्वी में किस राजा के द्वारा कराया गया था, तो एनीनाथ शाहदेव के द्वारा। इसको एनीनाथ शाह भी कहा जाता है। और जगन्नाथ में जो है जगन्नाथ मंदिर जो है ये किसके बेस्ड ऑन कहां पर, बेस्ड ऑन जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, बेस्ड ऑन जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा वाला। उड़ीसा में भी जगन्नाथ मंदिर है, इसी पर बेस्ड है। ये जो है आषाढ़ महीने में जो है आषाढ़ महीना में रथ यात्रा निकलता है। आषाढ़ महीने में जो है क्या होता है, इसका रथ यात्रा निकलता है। ठीक है, में रथ यात्रा निकलता है। तो इस मंदिर में जो है देखिए 3 व्यक्ति हैं। ये हैं भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, तो ये सुभद्रा और बलराम। ठीक है, भगवान जगन्नाथ, इनके भाई बलराम और सुभद्रा, ये तीनों एक देवी हैं। इन तीनों जो है और इसमें सवार होकर जो है अपनी मौसी के घर जाते हैं, मौसी के घर, ऐसा मान्यता है। इसको क्या बोलते हैं, मासी बाड़ी। जगह का नाम क्या है, मौसी का घर, मतलब मासी बाड़ी जाते हैं। उस कैंपस से जो है, इस कैंपस से यहां तक बगल में ही कैंपस है वो, तो इसको कहते हैं मासी बाड़ी। अच्छा, इनकी मौसी का नाम क्या है, मौसी का नाम क्या है, ठीक है, मौसी का नाम है गुड़ीचा देवी। याद रखिएगा, गुड़ीचा देवी जो है ये इनका मौसी का नाम है भगवान जगन्नाथ का। तो वहां से वहां तक जाते हैं। ठीक है, ये जो है राम शाह के जो है, ये एक नागवंशी राजा थे और राम शाह के जो है चौथे पुत्र थे। राम शाह के जो है चौथे पुत्र थे। कौन से पुत्र थे, चौथे पुत्र थे, बड़कागढ़ के महाराज। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी, क्योंकि ये नागवंशी राजा थे ना, तो इनकी राजधानी जो है था ये दोयसागढ़ से कहां पर कर दिया गया, दोयसागढ़ से जो है सतरंजी,
सतरंजी जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। सतरंजी, तो सागर से सतरंजी, ये कहां है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, के तट पर है। ठीक है। भीमकर्ण जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहला नागवंशी राजा थे जिनको कर्ण की उपाधि दी गई। कर्ण की उपाधि, पहला नागवंशी, पहला नागवंशी राजा, पहला नागवंशी राजा जिनको कर्ण की उपाधि दी गई थी। और कर्ण की उपाधि इनका क्या है कि भीमकर्ण जो है, ये भीमकर्ण जो है, देखिए भीमकर्ण जो है ये बरवा की लड़ाई में भी शामिल थे। ठीक है। बरवा की लड़ाई में जो है ये भीमकर्ण वर्सेस जो है एक रक्सेल राजा के बीच में लड़ाई हुआ था, जहां पर जो है इनको एक भगवान कृष्ण का मूर्ति प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो उसको तो आप जानते हैं भगवान कृष्ण का मूर्ति वो कहां पर लाया गया? ठीक है, कोराम्बे, जो गुमला के कोराम्बे है वहीं पर रखा गया, एक मंदिर है वहां पर। ठीक है। तो ये भीम सागर का निर्माण भी इसने कराया था, भीम सागर का निर्माण, भीम सागर का निर्माण ये कराया था। दुर्जन साल जो है ये भी एक नागवंशी राजा थे। इनको जो है देखिए इनको हीरे का बहुत ज्यादा पारखी है, हीरे का पारखी, हीरे का पारखी, हीरे का पारखी। इनको जो है अभी हमने क्या कहा कि ये हीरे का बहुत बड़ा पारखी थे और इनको जो है कैद करके रखा गया था। ठीक है, इनको जो है कैद करके रखा गया था। कहां पर रखा गया था? एमपी में। ठीक है, एमपी के कहां पर रखा गया था ये बताइए। दुर्जन साल के बारे में ये जानते हैं कि ये हीरे का जो है बहुत बड़ा पारखी है और इनको जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जेल में जो है 12 वर्षों तक जो है किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा कैद किया गया था। और उनके जहांगीर के जो है राज्य में एक बार हीरे की परख को लेकर विवाद हुआ, तो दुर्जन साल को बुलाया गया और इनको जो है राजा चूंकि हीरे का पारखी था तो हीरे की परख करके इनको जो है खुश कर दिया और इसी कारण से दुर्जन साल को जो है छोड़ दिया गया और 4,000 रुपए जो है पर मंथ के जो है इनको 4,000 नहीं 6,000 आई थिंक 6,000 जो है टैक्स कलेक्शन करके जो है टैक्स पर जो है इनको वापस से राजपाट वापस किया गया। ठीक है, तो बताइए ये कितना था इसका टैक्स? तो हीरे का सबसे बड़ा जो है पारखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि कटकू जो है, इसको कटकू डैम नहीं बोलेंगे, इसको कुटकू डैम भी बोलता है। ठीक है, कटकू और कहीं कहीं जो है कुटकू डैम भी बोला जाता है, कुटकू डैम। और इसका जो है दूसरा नाम आप मंडल डैम भी बोल सकते हैं, मंडल डैम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डैम फिलहाल जो है पूरा इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया। उत्तरी कोयल नदी परियोजना का हिस्सा था। ये कहां पर है? तो ये लातेहार में। ये कहां है? लातेहार में, जो कि पलामू प्रखंड का हिस्सा है, पलामू प्रखंड का हिस्सा है। और ये जो डैम है कटकू डैम या मंडल डैम उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा हो गया ये। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। ठीक है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, झारखंड का सबसे बड़ा
संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, और यहां पर जो है वन आवरण सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला है। वनावरण वाला जिला, यानी सबसे अधिक वन जो है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे अधिक वन जो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर आप देखिए चतरा, फिर आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, चतरा। अच्छा, चतरा जो आता है ये किसके अंदर आता है? चतरा जो आएगा ये किसके अंदर आएगा? ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर आएगा। चतरा जो है ये किसके अंदर आएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। इसको जो है चतरा जो है, अगर हम चतरा की बात करेंगे तो चतरा जो है झारखंड में 2011 की अगर जनगणना देखेंगे तो यह जो है झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। सबसे अधिक अगर हम क्या देखेंगे, एसटी देखेंगे। ठीक है, सबसे अधिक जो प्रतिशत अनुसूचित जनजाति देखेंगे, प्रतिशत एसटी देखेंगे, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है, सबसे अधिक जो है यहीं पर है। ठीक है, सबसे अधिक जो है परसेंट एसटी का पॉपुलेशन जो है ये चतरा में है। और हमने कहा जैसे पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, ये जो है सबसे छोटा, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र है झारखंड का, जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? चतरा है। चतरा में आपको जो है कौलेश्वरी मंदिर देखने को मिलेगा, उग्रतारा का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, उसका अलावा जो है यहाँ पर भद्रकाली देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर चतरा से इंपॉर्टेंट देखिए लावालौंग वन जीव अभ्यारण्य, लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला कौन सा है? पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये कहां पर है? चतरा में स्थापित है। ये बना कब था? 1978 में बना था। कब बना था ये? 1978 में इसका निर्माण किया गया था, लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? कटकू डैम कहाँ है? लातेहार में है। यहां पर क्या है? 1926 में जो है क्या बना था? आयशम धनबाद, आयशम इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद। ठीक है, और ये जो है 2016 में आईआईटी का दर्जा प्राप्त है, आईआईटी का दर्जा इसको मिला है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका उद्घाटन जो है किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो इरविन के द्वारा। ठीक है, इरविन जो वायसराय था, इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डैम छिंदा नदी पर स्थित है? छिंदा नदी पर जो है कौन सा डैम स्थापित है? अब बताइए छिंदा नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी? कमेंट कीजिए, किसकी सहायक जो है नदी है? ठीक है, किसकी सहायक नदी है? कौन सी? छिंदा नदी किसकी सहायक नदी है? ये कमेंट कीजिए आप। और इसमें जो डैम है ये हो गया केलाघाट डैम,
और ये है कहां पर, तो सिमडेगा में है। कहां पर है केलाघाट डैम, सिमडेगा में है। ठीक है, केलाघाट डैम जो है ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, सिमडेगा में आपको केलाघाट डैम देखने को मिलेगा। ठीक है, तिलैया डैम जो है झारखंड का सबसे पहला डैम है और ये डीवीसी के अंदर बनने वाला जो है पहला डैम है। किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। बराकर नदी पर है, कहाँ है, कोडरमा में है। कहां पर, कोडरमा में है। और 1953 में बना था। फर्स्ट डैम है झारखंड का, फर्स्ट डैम अंडर डीवीसी इन झारखंड। ठीक है, डीवीसी झारखंड। कांके डैम जो है, कांके भी क्या है, एक डैम है। और ये जो है कांके क्या है, डैम है। और ये कहाँ है, रांची में है। कांके डैम कहाँ है, रांची में है। मैथन डैम जो है ये कहाँ है, धनबाद में है। और किस नदी में है, बराकर नदी में है। ठीक है, बराकर ने 1957 में ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड का पहला विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ था। देखिए, झारखंड का जो पहला विधानसभा था तो वो जो बिहार विधानसभा से ही जो है प्रत्याशियों को लिया गया था। ठीक है, एमएलए को चुना गया था। अब इसमें जो है, इसमें जो है जो फर्स्ट चुनाव जो हुआ था, प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुआ था, विधानसभा चुनाव जो हुआ था ये कब हुआ था, 2005 में हुआ था, याद रखना है। प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2005 में। सेकंड कब हुआ था, 2009 में हुआ था। थर्ड जो हुआ है ये कब, 2014 में हुआ है। फोर्थ जो हुआ है 2019 में हुआ है। और फिफ्थ है, सिक्स्थ विधानसभा के लिए पांचवा चुनाव है 2024 में, छठे विधानसभा के लिए, छठे विधानसभा के लिए। ठीक है, छठे विधानसभा के लिए, क्योंकि एक बार तो हुआ नहीं, तो चुनाव हुआ नहीं, तो एक बार जो है विधानसभा जो संख्या होगी उससे एक घट जाएगा तो वो चुनाव का संख्या हो जाएगा। कब होगा, 2005 में। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध झारखंड के गुमला से नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा, सलीमा टेटे का जो है संबंध गुमला से नहीं, ये सभी का संबंध जो है गुमला से है। अल्बर्ट एक्का जो है परमवीर चक्र विजेता है, परमवीर चक्र विजेता प्राप्त करता। ठीक है, और इनका संबंध जो है कहां से है, अल्बर्ट एक्का का संबंध जो है झारखंड के गुमला के जड़ी गांव से है। किससे, जड़ी गांव का। ठीक है, किससे है, जड़ी गांव से है। और इनका जो है बर्थ कब हुआ था, 1942 का जड़ी गांव से हुआ था। और लायंस नायक का इनको जो है 1962 में, 1962, ठीक है, जो इंडो पाक युद्ध है, इंडो पाक वॉर, सॉरी, लायंस नायक का पद जो है इंडो चीन में, भारत और चीन के बीच इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर के दौरान जो इसको लायंस नायक का पद मिला था, लायंस नायक का पद दिया गया था, पद जो मिला गया है। फिर 9 साल के बाद, 9 साल के बाद मतलब 1971 में जो है ये शहीद होते हैं। इंड पाक जो है, इंडो पाक युद्ध में शहीद क्या होते हैं, में शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इनका नाम जो है अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह का नाम जो है इनके नाम पर रखा गया है। अंडमान निकोबार में एक द्वीप समूह है, तो जितने भी जो है परमवीर चक्र प्राप्त करता थे उनके नाम पर कोई ना कोई जो है रखा गया था। तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का नाम, तो एक द्वीप समूह का नाम जो है इनके नाम पर भी रखा गया है। ठीक है, और ये गुमला के जड़ी से आते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये कहां से आते हैं, गुमला के जड़ी से, गुमला जड़ी गांव। दूसरा क्या होगा, तेलंगा
खड़िया, तो तेलंगा खड़िया तोपा ताड़, ठीक है। तेलंगा खड़िया के बीच संबंध जो है ये गुमला से है और कौन सा, मुरगू गांव से है, मुरगू गांव से है, मुरगू गांव गुमला से है, ठीक है। 1849 से 50 के बीच जो है 1839 से 50 के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये लड़ाई लड़े थे और गोली लगने से मृत्यु हुई थी, गोली बाय बोधन सिंह, गोली बाय बोधन सिंह, और रिजल्ट क्या हुआ, ये मृत्यु को प्राप्त हुए, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हुए। इनको दफनाया गया कहां पर, तो तेलंगा टोपा टाड़, ठीक है। तो इनको जो दफनाया गया तेलंगा टोपा टाड़ कहा जाता है, तेलंगा टोपा तोपा, तेलंगा तोपा टाड़, टाड़ मतलब क्या हो गया, ऊंचा भूमि, तो तोपा होगा तोपना, तोपा टाड़। और ये जो है दक्षिणी कोयल नदी का जो है, दक्षिणी कोयल नदी का तट है, दक्षिणी कोयल का तट है, नदी का तट पर, ठीक है, ठीक। ये हो गया गुमला से। अष्टम उरांव भी कहाँ है, गुमला से है, और ये क्या है, एक फुटबॉलर है, फुटबॉल, ठीक है। अच्छा, ये जो है बताइए ये किसके ब्रांड एम्बेसडर थे, ब्रांड एम्बेसडर, ये जो है ब्रांड एम्बेसडर थे किसका, आपको कमेंट करना है, ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं ये कमेंट कीजिए। ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसके हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, और ये ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं, अष्टम उरांव, ठीक है। सलीमा टेटे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है यही करेक्ट आंसर है। इनका संबंध कहां से है, तो सिमडेगा से है, सिमडेगा, जिसको नर्सरी ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। ये इस बार न्यूज में है क्योंकि 2024 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, झारखंड की पहली आदिवासी, ये कह सकते हैं कि झारखंड की जो है पहली हॉकी खिलाड़ी भी बोल सकते हैं, या झारखंड की पहली आदिवासी, पहली आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला, ठीक है। तो ये झारखंड से 2024 को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर किसको बोला जाता है, मुकुंद नायक को। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर को जो है मुकुंद नायक बोलते हैं। ये क्या है, एक नागपुरी सिंगर है, ये क्या है, एक नागपुरी सिंगर है, कौन किस भाषा के, नागपुरी सिंगर है, नागपुरी गायक है। इनको प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया, 2019 में इसको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला, और 2017 में इनको जो है क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। 2019 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी का जो है पुरस्कार मिला, और ये जो है डांसर भी है, इनके साथ साथ डांसर भी है, ठीक है। और 2017 में पद्मश्री इनको दिया गया। नाची से बाची, ये किनका जो है एक कथन है, और इनके कथन के ना, ये क्या एक कथन भी है, नाची से बाची, ठीक है। तो एक लघु कथा इसी के नाम पर बनाया गया फिल्म है। यह झारखंड के किस व्यक्ति से, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा से। किससे है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा से है। तो ये जो फिल्म बनाया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा,
तो इसके जो फिल्म जो थे ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो बीजू टप्पो के द्वारा। किसके द्वारा, बीजू टोप्पो के द्वारा, बीजू टोप्पो। ठीक है, ये फिल्म जो बनाया गया था बीजू टोप्पो और मेघनाथ, दो व्यक्तियों के द्वारा जो है फिल्म बनाया गया था। और रामदयाल मुंडा जो है इनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड जो है 2007 में मिला है, पद्मश्री 2010 में। इनको भी संगीत जो है नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है। ठीक है, देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला है, 2007 में। और पद्म श्री जो दिया गया है 2010 में दिया गया है। और ये जो है पाइका नृत्य के लिए जाने जाते हैं, पाइका नृत्य के लिए जाने जाते हैं, पाइका नृत्य के लिए ये जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो है रांची यूनिवर्सिटी में जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको क्या बोला जाता है, जनजातीय कल्याण शोध संस्थान का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये जो है 1987 में जो है भारत महोत्सव 1987 में 1987 में जो है पाइका नृत्य परफॉर्म किए थे। 1987 जो है पाइका नृत्य रूस में परफॉर्म किए थे, रूस में परफॉर्म किए थे। ठीक है, इसको सोवियत संघ भी कहा जाता है रूस को। गोपाल प्रसाद दुबे जो है ये भी छऊ नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जो है इनको मरांग गोमके की उपाधि दी गई थी, मरांग गोमके, इनको कहा जाता है बड़े गुरुजी। अगर मीनिंग पूछे जाएगा इसका मतलब बड़े गुरुजी, ये बड़े गुरुजी। ये पहले आदिवासी जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, पहले आदिवासी जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। और संविधान सभा के ये सदस्य भी बने थे। मुस्लिम लीग की मदद से जो है संविधान सभा के सदस्य भी बनते हैं। इनका उपनाम जो है, अगर इनका उपनाम बोले तो वे नंद पाहन था, वे नंद पाहन था। इसका जो है मूल नाम था। ठीक है, मूल नाम, बाद में ये जयपाल सिंह मुंडा रखा गया। ईश्वर दास भी था, ईश्वर दास था। क्यों? क्योंकि संथालों में देखिएगा कि वो जो है ईसाई धर्म को अपना रहे थे, तो उसी पर बेस्ड इनका नाम ईश्वर दास भी रखा गया। ठीक है, ईसाई धर्म को अपनाने को लेकर। और इनका जो है मरांग गोमके भी कहा जाता है। सांस्कृतिक गुरु जो है इनके सुकरा पाहन है। सांस्कृतिक गुरु कौन बना इसका? सुकरा पाहन। ज्यादा डीप में मत जाइए। इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ है? खूंटी में। इनका जन्म भी हुआ है। संसदीय क्षेत्र कहाँ है? खूंटी में, खूंटी। इंपॉर्टेंट जो है झारखंड पार्टी 1950 में इनके द्वारा बनाया गया था। झारखंड पार्टी कब बनाया गया? 1950 में। ठीक है, झारखंड में पलानी वाटरफॉल कहाँ है? तो ये पलानी वाटरफॉल आपको रामगढ़ में देखने को मिलेगा। रामगढ़ के जो है कहां पर? पतरातू। रामगढ़ के पतरातू में जो है आपको पलानी वाटर देखने को मिलेगा। पतरातू डैम कहाँ है? ये भी देखिए, पतरातू रिलेटेड है। तो पतरातू डैम जो है ये रामगढ़ जिला में पड़ता है और ये नलकारी नदी में है। नलकारी नदी में है, नलकारी नदी, नलकारी नदी में है पतरातू डैम। और 4th 5 ईयर प्लान में ये बना था। ठीक है, 4th पंचवर्षीय योजना।
पंचवर्षीय योजना में बना था। ठीक है, ठीक है, तो रामगढ़ में है। रामगढ़ के राजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर मां काली की किस रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जो है छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये मां काली को समर्पित है। इसको वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है, वन दुर्गा मंदिर भी, क्योंकि यहाँ पर वन बहुत अधिक थे। ठीक है, जब इनका निर्माण हुआ था उस क्षेत्र में वनों की काफी अधिकता थी। इनको जो है वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये उग्र रूप क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है धड़ से अलग सर वाली, धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा है। सर वाली मतलब सिर वाली प्रतिमा है, जो क्या है? चंचलता का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है। ठीक है, चंचलता का प्रतीक है। ठीक है, और जो कोलकाता में एक दक्षिणेश्वरी मंदिर है से यहाँ पर जो है तांत्रिकों को लाकर बसाया गया और इसी कार्य से तंत्र विद्या भी चलती है। ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है ये किससे जो है प्रेरित है? इसका जो शिल्प कला है, ये शिल्प कला है, ये पूछा जाता है शिल्प कला किसके जैसा है? तो कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर असम के जैसा, असम। ठीक है, तो इसकी जो शिल्प कला है ये कामाख्या मंदिर असम के शिल्प कला से जो है प्रेरित है। जपला जो है सीमेंट फैक्ट्री के लिए जो है जाना जाता है, ये कहाँ? हुसैनाबाद में। लौह और इस्पात के लिए जो है कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। सिंहभूम का क्षेत्र आप बोलिए, लौह इस्पात सिंहभूम का क्षेत्र आप बोलिए। कोयला जो है सबसे अधिक आपका पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में सबसे अधिक है। ठीक है, बॉक्साइट जो है लोहरदगा, लोहरदगा, ठीक है, पाया जाता है। और बॉक्साइट जहां पर बेसाल्ट चट्टान आपको देखने को मिलेगा ना, बेसाल्ट चट्टान, वहां भी यही पे आपको मिलेगा बेसाल्ट चट्टानों में। औंधी गीत जो है कब गाया जाता है? ये विवाह के समय महिलाओं के द्वारा औंधी गीत गाया जाता है। ठीक है, किसके नेतृत्व में 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन, ये है भागीरथ मांझी। ठीक है, इनका जन्म जो है गोड्डा के तलडीहा में, गोड्डा के तलडीहा में। बौंसी गांव का राजा खुद को घोषित किया था, बौंसी गांव का राजा घोषित किया था खुद को, बौंसी गांव का राजा घोषित किया था खुद को। ठीक है, ये हो गया। कौन था? भागीरथ मांझी। नेक्स्ट देखिए, जनी शिकार त्योहार कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ये 12 वर्ष में। आपको यहाँ 3 चीज जो 12 वर्ष में देखने को मिलेगा, एक जनी शिकार हो गया, तो ये क्या होता है? इसमें महिला जो है पुरुष का वेश धारण करके शिकार पर जाती है, देसा उली। ठीक है, ये भी 12 वर्ष में होता है। मरांग बुरु को लेकर, मरांग बुरु यानी कि पहाड़ देवता को लेकर इसमें भैंसा की बलि दी जाती है, भैंसा की बलि दी जाती है। ठीक है, और फिर होता है भाई बीक, भाई बीक, इसमें भाई की कामना हेतु बहन जो है भाई बीक भाई के घर से भिक्षा लाकर जो है वहां पर भोजन बनाती है और प्रसाद के रूप में सभी को बांटती है। तो ये होता है 3 आपका जनरली 12 वर्षों में होता है।
तो ये जो है झारखंड जीएस झारखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। और